ओके। हाँ, ये 2000 होना चाहिए, तो वो 22 लिखा गया है, सही ना? 21। लिखा गया। ऐसा। दो। ठीक है, देखो ये मिस्टेक है वहाँ पे, वो हट नहीं रहा है। नहीं, सेलेक्ट करने पर तो ठीक है। यस। तो ये फर्स्ट का आपको रिसाइकलिंग ऑफ ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑफ, ये एक अक्षर लिखा था रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ओके। दूसरा देखो, टू में क्या होगा? टू में कहता है कि हर्ब्स आर फाउंड इन फॉरेस्ट फ्लोर, तो उसमें फॉरेस्ट फ्लोर होगा। ठीक है, फॉरेस्ट फ्लोर। थर्ड, थर्ड में क्या होगा? आपको कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड डाइऑक्साइड और एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, है ना? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड और ऑक्सीजन होगा। ठीक है, दो उसमें ब्लैंक है, इसीलिए उसमें दो होंगे। क्लियर? और फोर्थ में आपको क्या होगा? ओवर ग्रेजिंग इन फॉरेस्ट में कॉज ए डिक्रीज इन सॉइल फर्टिलिटी, फर्टिलिटी एंड एन इंक्रीज फर्टिलिटी। इरोजन। ठीक है, और इसके बाद क्या होगा? सॉइल इरोशन, है ना? सॉइल लिखा ही हुआ है, इसीलिए आपको सॉइल इरोशन। ओके, फिफ्थ में क्या है? बनियान, है ना? फिफ्थ में क्या होगा? बनियान। ठीक है, बनियान ट्री। ओके, तो आप फिर अगेन से सुन लीजिए कि पहला का रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, दूसरा का फॉरेस्ट फ्लोर, और तीसरा का कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, दो चीज़ है उसमें। और इस 6 बच्चे अभी भी वेटिंग रूम में है। 5। तो के लिए अब नेक्स्ट बी, बी में आ जाते हैं हम लोग। बी का 1,
बी में क्या है, ट्रू फॉल्स है, तो फॉल्स फॉल्स हम सब एक ही साथ लिख दें। ट्रू फॉल्स, फॉल्स, थ्री क्या होगा, ट्रू। True. अब सब ट्रू ही है। True, true, फोर true. ट्रू, True, sir. फोर ट्रू, फाइव True. ट्रू। ओके, देखो पहला है फॉरेस्ट डिपेंड्स ऑन मैन फॉर वाटर एंड फर्टिलाइजर। ये भी क्या होगा, फॉल्स होगा। द प्लांट्स एंड एनिमल इन ए फॉरेस्ट आर नॉट डिपेंड ऑन वन अनदर। ये भी फॉल्स है। रॉ मटेरियल नीडेड फॉर मेकिंग पेपर इज ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेस्ट, ट्रू। फॉरेस्ट हेल्प इन डिक्रीजिंग सॉइल इरोशन, ये भी ट्रू है। और फॉरेस्ट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द वाटर साइकिल इन नेचर, ट्रू। क्लियर, तो बी का भी क्लियर हो गया आपको, नो एनी प्रॉब्लम्स। No, sir. क्या हुआ, सर अब हम कोई लोग, प्रॉब्लम नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी गुड। आप सी का फर्स्ट में देखिए अब, है ना, सी का फर्स्ट, सी फर्स्ट कैनोपी होगा करेक्ट सर। ऑप्शन। तो इसमें कैनोपी कैनोपी। होगा, कैनो, कैनोपी होगा। कैनोपी, ठीक है। TY। इसमें कैनोपी, इसके बाद टू, कटर टू द लैंड साइजेस ऑफ ऑफ फॉरेस्ट न्यूट्रिएंट्स। where intervened branches of trees are found is known as the canopy. Decomposers help in वही recycling of रिसाइकलिंग ऑफ nutrients, है ना, न्यूट्रिएंट्स। जो आपको लिख दिया गया है न्यूट्रिएंट। पहला में। ओके, तो सेकंड का क्या होगा, रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। हम्म, रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। सर कॉपी करके पेस्ट कर दीजिएगा। वही तो कर रहे थे लेकिन हुआ नहीं, है ना, रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। क्लियर, थर्ड क्या है, यस सर। थर्ड में एन इंक्रीज इन कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इन फॉरेस्ट विल लीड टू, सर एन फर्स्ट होगा। फर्स्ट And होगा, increase the amount of carbon dioxide in air. वेरी गुड। सर इसका बस फर्स्ट लिख दीजिए ना सर, हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। अच्छा, थ्री का फर्स्ट कर दे, यस थ्री, सर। थ्री का ए कर देना, यस Yes, सर, ये sir. कर दीजिए। ए। चलो फोर का है, द ट्री सर दैट बनियान ट्री। इज आउट ऑफ एन इमोर्टल ट्री, बनियान ट्री, है ना, तो बी, बी कर देते हैं, बी बनियान ट्री, ठीक है। और फोर्थ का, फोर्थ फिफ्थ का अमाइटस, अमाइटस ट्री। Malta tree. फोर्थ ही था बनियान ट्री ना जी, फिफ्थ ना, फिफ्थ द यस सर, ट्री दैट इज अमाइटस, ऑफन रेफर टू इज गोल्डन, तो अमलटास, अमाइटस। Malta tree. अमलतास ट्री। ओके, फाइव का आपको सी, अमलतास ट्री। तो ए बी सी क्लियर हो गया, नो एनी यस प्रॉब्लम्स। No, sir. तो आपको रिटेन फॉर्म में भी ए बी सी चला गया आपको, है ना, आप इसको सेव कर लेंगे, ठीक है। और तो हम लोग क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट बता Sir, रहे B question हैं। answer. क्लियर, यस सर। अब नेक्स्ट
अब है क्वेश्चन आंसर। जी आप लिखेंगे नहीं। ओके। अब जो है डी का डिफाइन द टर्म फूड चेन एंड फूड वेव। मैंने फूड चेन का पहले ही बताया था। कीवर्ड में है सर, द सीक्वेंस कीवर्ड्स के सर। टू ईट, पेज नंबर 232। पेज नंबर 232। ओके। नाउ हम लोग जो है आपको डी का फर्स्ट, डी फर्स्ट, याद हो गया। कितना डी क्वेश्चन थे? फर्स्ट में पेज नंबर 232 देखो। आपको मैंने बता दिया कि सर कुछ नहीं लिखा रहा सर, सर D1 बस है। Yes, sir. कलर चेंज हो गया। सर ये P23 220 32 232। ओके। डी टू का देखो, इसमें कहता है नेम द डिफरेंट लेयर ऑफ द फॉरेस्ट। 4 लेयर था ना, उस चारों यस सर, लेयर पेज का नंबर नाम लिखना है। 225 सर, 200 225 पेज कितना है? 225। 25 यस, 225। वेरी गुड। और 226 तक भी गिव द मीनिंग ऑफ द टर्म सॉइल इरोशन, है ना। सॉइल The इरोशन removal मतलब of the समझ top गए layer होंगे। of soil is known as soil erosion. Page number 229. 229। यस, 229 में सॉइल इरोशन है, एक लाइन में है विद द लॉस ऑफ, इतनी नहीं लॉस। Effective cover vegetation. तो वही आपको विद द लॉस ऑफ प्रोटेक्टिव कवर ऑफ वेजिटेशन मोर सॉइल गेट्स लॉस्ट। तो सॉइल इरोशन पेज नंबर 229, 229। ओके। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है आपको नेम 4 यूजफुल प्रोडक्ट्स दैट आर प्रोवाइडेड टू अस बाय द, है ना। ये बहुत बच्चे से पढ़ते होंगे। 25. रबर, टिम्बर, ये सब मेडिसिन, Yes, sir. है ना। वो ये सब सभी लिख लेंगे। सर इम्पोर्टेंस लिख ऑफ लेंगे। है, लिख सकते सर हैं लिख खुद। लेंगे। हाँ, वुड, है ना। ये सब जो है आपको कहाँ से मिल रहा है ना। वुड, मेडिसिन, मेडिसिन, पेपर, है ना, पेपर और रबर। ठीक है, रबर, रबर। क्लियर। Yes, Yes, sir. sir. तो अब आपका रह गया नेम एनी 4 ट्रीज दैट आर कॉमन टू इंडियन सब कंटिनेंट, जो कल ही हम Page लोग number डिस्कस किए थे, 230. है Sir, ना। banyan, teak, neem, eucalyptus, deodar, sal, amaryllis और अशोका। सर कोई भी वेरी 4। गुड। उसमें कोई 4 नाम बताना है। ठीक है, कोई भी 4 नाम जिसमें नीम, है ना, यूकेलिप्टस, ये सब आप जो पेज नंबर 230 में दिया हुआ है, टीक, नीम, ये सब लिख देना है। ठीक है। Yes, sir. नीम, 4
चीजें लिखना है आपको, है ना। अशोका, अमलतास, ये सब लिख देना है। अमलतास, देखिएगा। ठीक है, आप लिख लेंगे। Yes, sir. सर ओके, चलो, बच्चा सब बड़ी तेज है यहाँ पे, है ना। Yes. अशोका, फिर आपको साल भी लिख देते हैं, छोटा वर्ड रहेगा। नहीं, Yes. चलो, तो डी क्लियर हो गया। अब ई में 8 लगाए। ई Yes, sir. फर्स्ट, दो बच्चे ज्वाइन कर लिया है, कहा गया है पार्टिसिपेंट्स। ये लोग लेट गाड़ी रहता है। चैतन्य आनंद, रित्म, अनन्य श्रीवास्तव, ये सब कहाँ रहते हैं जी? हैं? Where are you? Sir, I am in the home. And now we have to discuss E. E first. Here, comment on the state early man began his life as a Sir, page farmer. number 222. Sir, page Yes, number ये पहले ही 222. मैंने डिस्कस कर दिया था, Yes, sir. याद ये है? पहले डिस्कस कर रहे थे. Yes, है ना, sir. जब पढ़ा रहे थे तभी हम डिस्कस कर दिए थे, याद है ना। यस सर। उसी में लिखा हुआ है। अब कहता है हाउ आर शेप ऑफ क्रॉन ऑफ ट्रीज एंड देयर लोकेशन वन अर्थ। ये भी क्रॉन ऑफ ट्रीज जो पढ़ा रहे थे ना, उसी जगह Yes, है, sir. पेज नंबर 226। 226 and 227. ओके, तो हो जाएगा। Yes, sir. नो एनी प्रॉब्लम? किसी को कोई नो, प्रॉब्लम सर। है? कोई प्रॉब्लम है? State any 5 points highlighting the importance of forest to mankind। कोई भी 5 points लिखना है जो आपको 227. हाँ. 229 में है। 228। Nakura, Nakse, Nikala. एक मिनट, एक 227 को सर। मिनट, 227 में है। Wala, sir, you must know से भी लिख सकता है, sir. You must know. 227। Mama, ko bole. 227। ओके, इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट मिल गया। Yes, sir. तो उसमें Yes, 5 sir. इम्पोर्टेंस आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4, E4। E4, 4 का कंसिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। कंसिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन Carbon cycle, water cycle, 228 and forest 229। species or desertification. पेज नंबर 228 and 229। Am I right? Yes, sir. यस सर। चैट में क्या सब लिखा है? यस लिख रहा है। ओके, एंड यू मस्ट नो। चलो नेक्स्ट। हाउ आर द यूकलिप्टस ट्री, टीक ट्री एंड नीम ट्री इम्पोर्टेंट फॉर अस? ये आपको 230 एंड 231 होना है। 230 एंड 231, 230 and 231। क्लियर? 231। यस सर। नो एनी प्रॉब्लम्स?
पार्टिसिपेंट हैंड्स रेज कर रहा है, कौन है? नीलेश जा, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? क्या I है? have noted down all the question answer. हाँ? Sir, I have noted down all the question answer. सब लिख लिया ना? तो ठीक है, वेरी गुड, वेल डन, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई? आयुष राज, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? आयुष राज, नो सर, नहीं है तो हैंड्स क्यों रेज कर देते हैं? हैंड्स रेज करने का मतलब है यू हैव सम प्रॉब्लम्स, तुम्हारे पास कोई न कोई दिक्कतें आ गई है, उस दिक्कतें को सॉल्व करना हम लोगों का काम है। ओके, तो E5 क्लियर हो गया। आपको सबका इम्पोर्टेंस लिखना है, इक्विलिप्टस ट्री का, पीक ट्री का और नीम ट्री का। अब जो क्वेश्चंस रह गया वह है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। सारे मैंने डिस्कस कर लिया, आपको कहाँ कहाँ से क्या आंसर लिखना है और क्या नहीं लिखना है, ठीक है? आप समझ गए होंगे, है ना? और इसमें अब वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन को संगम सिंह पढ़ो, रीडिंग दो तो उस पे हम लोग Yes, डिस्कस sir. करके, है ना? Value-based question. Sonu was rather self-centered. Why and never cared to help others. His sister Shweta, on the other hand, always showed empathy toward the needs of the other and would go out of the way to help and guide others. Their mother advised Sonu to follow the example of his sister. She told him that all of us are interdependent on one another in much the same way as the many biotic and abiotic components of a forest are interdependent on one another. ओके, तो ये आपको और कोई पढ़ेगा, रीडिंग देगा? बहुत सारे बच्चे हैंड्स रेज कर लिए हैं। कर दो रीडिंग से। कुमार पार्थ, कुमार पार्थ, Yes, sir. May I read? हाँ रीडिंग करो। Sonu was a rather self-centered boy and never cared to help others. His sister Sweta, on the other hand, always showed empathy toward the needs of the other and would go out of the way to help and guide others. Their mother advised Sonu to follow the example of his sister. She told him that all of us are interdependent on one another in much the same way as the many biotic and abiotic components of a forest are interdependent on one another. ठीक है, तो यहाँ पे दो भाई बहन है ना, सोनू और उसकी बहन जो है श्वेता। सोनू सेल्फ सेंटर्ड बॉय है, दैट मीन्स वो किसी को अपने पे निर्भर है, वो किसी दूसरे को वह हेल्प नहीं करता है, न कोई तरह का कॉपरेशन करता है। वेरेज उसकी बहन जो है श्वेता, वह दूसरों को मदद करता है, इम्पैथी दिखाता है ना? तो उसकी माँ जो है, यानी सोनू एंड श्वेता की माँ सोनू को हमेशा एडवाइस देती है, सजेस्ट करती है कि तुम भी फॉलो करो श्वेता का, तुम भी दूसरों को हेल्प करो, एक दूसरे से, है ना, हेल्प लो और करो, है ना, दोनों चीज़ें बातें, क्योंकि हम लोग एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है, यानी एक दूसरे पर आश्रित है हम लोग, है ना? इस तरह से आप फॉरेस्ट में दो तरह के कंपोनेंट्स देखे, बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट। तो
बायोटिक कंपोनेंट में आपने देखा कि लिविंग थिंग्स उसमें जो भी चीज़ें आते हैं जैसे प्लांट्स, एनिमल, है ना, ह्यूमन बीइंग्स, बैक्टीरिया, ये सभी, है ना। तो वह और एबायोटिक कंपोनेंट में आपको कौन कौन आते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स जिसमें सॉइल, वाटर, मिनरल्स, ये सभी था, तो है ना। तो वह एक दूसरे से डिपेंडेंट है ना। वो इसी तरह से हम लोग भी एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है। इसीलिए आप सोनू को सजेस्ट किया गया कि आप एक दूसरे को हेल्प करें, ठीक है। तो स्टेट द वैल्यू दैट यू थिंक सोनू नीड्स टू इम्बाइब। कौन सा वैल्यू उसको चाहिए? हेल्पफुल होना चाहिए, कोऑपरेटिव होना चाहिए, है ना। कौन सा होना चाहिए? आर यू Yes, लिसनिंग? sir. है ना। Yes, sir. Sir, he should also be empathy. यस, हेल्पफुल, And कोऑपरेशन, एम्पैथी, ये सब होना चाहिए। नेम एनी टू कंपोनेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड डिस्कस देयर इंटरडिपेंडेंस ऑन ईच अदर, है ना। तो दो तरह के कंपोनेंट बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट है। और बायोटिक कंपोनेंट जैसे लो कि प्लांट्स, प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स के रूप में क्या चाहिए, है ना। रूट से वह क्या करता है? वाटर ड्रॉ करता है ना। सॉइल का हेल्प चाहिए उसको, कुछ मिनरल्स चाहिए, है ना। तो यानी वह एक दूसरे से, फिर वहीं पर ये प्लांट्स जो है, प्लांट्स के जो लीव्स ये जब ड्राई कर जाते हैं, सूख जाते हैं, यही सब इसको क्या करता है? फर्टिलिटी पावर बढ़ाता है सॉइल को। एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट हो गया ना जी। ट्री को भी सॉइल चाहिए, सॉइल को भी ट्री चाहिए। ट्री को सॉइल इसलिए चाहिए, उसका फूड्स है, वेरेज जो है ट्रीज का जो लीव्स जो डिकम्पोज होके सर के उसके न्यूट्रिएंट्स को बढ़ा देगा, यानी फर्टिलिटी पावर को बढ़ा देगा। इसीलिए सॉइल किस पे डिपेंडेंट है? प्लांट्स पे। Plants पे. प्लांट्स आल्सो डिपेंडेंट ऑन Animals. यानी Soil, soil. बायोटिक कंपोनेंट डिपेंडेंट है एबायोटिक पर, और एबायोटिक कंपोनेंट किस पे डिपेंडेंट है? आपको। Abiotic पे. तो आपका वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, Yes. है ना। और आपने जो है ये पूरा चैप्टर्स खत्म हो गया, क्वेश्चन आंसर हम लोग डिस्कस कर लिए। अब हमें लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, am I right? कोई दिक्कत है? Yes, sir. तो आज की कहानी यहीं तक, फिर मिलते हैं कल। तो कल तो छुट्टी रहेगा कल मंडे कौन सा को। chapter start करेंगे? हाँ, कौन सा कल से चैप्टर? नेक्स्ट कौन सा चैप्टर क्या पढ़ाई हुई है वो तो देखना पड़ेगा ना, क्या बाकी रह गया। फाइबर टू फैब्रिक नहीं हुआ है सर, बस अब फाइबर टू फैब्रिक। बस एक ही चैप्टर नहीं हुआ है, यस एक ही बाकी है। यस सर, बस एक ही बाकी है। अच्छा, तो वही बताया जाएगा, है ना। लाइट चैप्टर हो गया है, कुछ मैडम तो लाइट भी पढ़ा रही थी। सर रीम हो जी। सकता है कि सर रिवीजन करवा रही हो, हाँ, अच्छा। और हो तो सकता है आप कि लोगों रिवीजन के करवा रही सेक्शन हो। आया और जे दोनों में केवल आपको फैब्रिक एंड फाइबर बचा हुआ है और कोई चैप्टर नहीं बचा हुआ। सर सर सेकंड टर्म का वो क्या है सर, चैप्टर सेकंड टर्म में जो आएगा? आपको कल जो है ना फाइनल सिलेबस प्रिपेयर्ड हो गया है, आ गया है व्हाट्सएप पर परहैप्स आपके ग्रुप में भी आ गया होगा, नहीं आया होगा तो मैं सेंड कर दूंगा, आप उसको चेक कर लें। उस सेकेंड टर्म का और पोर्शन रहेगा ही, फर्स्ट टर्म का भी कुछ पोर्शन रहेगा। Am I right? सर अभी सेंड कर दीजिए सर, सर अभी सेंड कर दीजिए, देखेंगे सर। आप भी कर देते हैं, और कोई दिक्कत? नो सर। तो अब लीव हो जाए, सेशन इन करे। यस सर, मीटिंग एंड कर दीजिए। चलो, थैंक यू एंड हैव ए नाइस थैंक यू सर। डे।
Thank you and have a nice